हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर कोरिलेटर्स डिस्कस करेंगे। ये पेपर हमारी वेबसाइट पर डाला हुआ था thebusybrain.in। ठीक है, इस पे एक बच्चे का कमेंट आया था कि आप आंसर शीट मुझे प्रोवाइड करिए। तो क्यों ना अभी हम इसके सोल्यूशन भी देखते हैं और आंसर्स भी देखते हैं। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर डले हुए हैं, हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के, साइंस के, सब चीज़ के। आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की और आप भी देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए से, जो कहता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब मिड पॉइंट माने डी कहाँ है, बीच में है ए और बी के में। अगर डी ई इज पैरेलल टू ए बी देन ई लाइज ऑन। हम ट्राइंगल बनाते हैं, आप एक ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं हम लोग, ए बी सी। डी कहाँ पे है, ए बी के मिड में। ठीक है, बी सी जो डी है वो पैरेलल है बी सी के। तो आपसे पूछ रहा है वो, तो ई कहाँ लाई करता है आपका, ई लाई करता है आपका ए सी पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम पे ध्यान देना है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट शोज द मिड पॉइंट थ्योरम। और हमें देखना है मिड पॉइंट थ्योरम कौन सी दिखाती है इनमें ऑप्शंस में से। ठीक है, अब हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड प्रोपोर्शनली इट इज़ पैरेलल। नहीं, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी होती ही नहीं है। If a line joining midpoint of two side of a triangle is parallel to third side, यही हमारी midpoint theorem होती है। आप सभी को पता है ना midpoint theorem क्या होती है? नहीं पता है तो मैं आपको बता। अगर हम एक ट्राइंगल बनाए हैं ऐसे करके ए बी सी, जिसमें दो मिड पॉइंट है हमारे डी एंड ई, तो उसमें क्या कहा जाएगा, हमारा जो हमारी लाइन जॉइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब मेरा जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If DE is parallel to BC in triangle ABC and AD is 5 cm, DB is 5 cm, D is same। आप पहले ट्राइंगल बनाएंगे, हम लोग ट्राइंगल बना देते हैं ABC। जो मेरा D है इसके अंदर क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है हमें, देन D इज, तो D क्या होगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये बीच में है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ लाइन जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस लाइन इज इक्वल टू। किसकी लाइन इक्वल हो जाएगी, अगर आप देखें कोई, अगर आप ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ये दो आपके मिड पॉइंट है डी एंड ई। सो क्या हो जाएगा आपका, डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, थर्ड साइड के हो जाएगा। तो क्या होगा, इट इज़ अ हाफ ऑफ थर्ड साइड। किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। ध्यान देना है बस मिड पॉइंट और कन्वर्स थ्योरम पे। ठीक है बच्चों, हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ई सी, देन डी ई इज इक्वल्स टू। पहले आप हमेशा पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाते हैं तो चीज़ें आसान लगती हैं, नहीं तो आप अज्यूम करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ में। मैथ में सिर्फ और सिर्फ पेन चलाते रहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, ये पूछ रहा है जो मेरा डी ई है वो किसके इक्वल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने क्या सीखा है, थर्ड साइड्स के इक्वल होती है हमारी। तो डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन इसी का। इफ डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, द थ्योरम यूज्ड इज। कौन सी थ्योरम यूज हुई है, एक तो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम होती है, एक हमारे पास कौन सी होती है, कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, जब आपके पास दो मिड पॉइंट है लाइन पे, ठीक है, जैसे कि ये हो गया डी और ये, तो इन दोनों का रेशियो साइड्स का इक्वल ही होगा। जैसे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो कौन सी थ्योरम हुई आपकी, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, हम समझ गए, एक ट्राइंगल है पी क्यू है जिसमें एम मिड पॉइंट है, एम एन इक्वल्स टू ये। फिर से फिगर बनाइए आप। पहले क्या बनाएंगे? फिगर। हमेशा पहले क्या बनानी है? फिगर। पी क्यू आर आपने फिगर बनाई, एम मिड पॉइंट है आपका इस पे, तो एम मिड पॉइंट तो एन भी होगा क्योंकि एन यहाँ दिखा रहा है एन, तो एम एन किसके पैरेलल है? क्यू आर के। अब बताइए एन किस पे लाई कर रहा है आपका? पी आर पे, तो ऑप्शन क्या हुआ? पी आर। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इफ डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी एंड ई मस्ट बी, तो मस्ट बी क्या होंगे अगर आप एक ट्राइंगल देखें? ठीक है, अब वो डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी कब होगा? जब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हैं, तो ये कह रहा है जो मेरा डी ई है वो हाफ ऑफ बी सी है। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो डी और ई क्या होंगे मेरे? मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव्स 2 एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल नहीं। अ लाइन इज परपेंडिकुलर, ये भी नहीं। अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड डिवाइड 2 साइड प्रोपोर्शनली, यही होता है। क्या कहता है वो? अगर आपके पास 2 मिड पॉइंट हैं ए बी सी, तो जो आपकी थर्ड साइड होगी वो ट्राइंगल को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी 2 साइड में। मतलब आपका ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय डी ई एंड थर्ड साइड इज। देखते हैं, अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास में ये वाला ए बी सी, उसमें डी और ई क्या है? मेरे मिड पॉइंट। ठीक है, तो वो कह रहा है जो ट्राइंगल फॉर्म होगा आपका डी ई से, वो ट्राइंगल कैसा होगा? वो ट्राइंगल होगा आपका सिमिलर। क्यों? ये इसलिए ट्राइंगल फॉर्म्ड इज सिमिलर, ठीक है, टू ओरिजिनल ट्राइंगल, जो ओरिजिनल था उसी की तरह ही बनेगा। ठीक है बेटे, अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम। ये आप एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ही है ये, तो हम वहाँ से प्रूविंग कर लेंगे इसकी। हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। वही सेम मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरी थर्ड साइड है डी एंड ई वो क्या है? हाफ ऑफ बी सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन कौन सा है? स्टेट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स भी आप कहाँ से देख लेंगे? एनसीईआरटी में प्रूविंग दिया हुआ है आपका। कन्वर्स क्या कहता है आपका? ए बी सी, अगर कोई थर्ड साइड है तो वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करी होगी, 2 साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करो। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, मैं नीचे लिंक लगा दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट, जैसे इस बच्ची ने बताया था मुझे, मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगी हर चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड डी ई। हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। हमेशा फिगर बनाना नहीं भूलना है। ए बी सी, डी और ई मिड पॉइंट्स है, मैंने बना दिए। अब वो क्या बोल रहा है? जो मेरा बी सी है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है? डी ही। सीधे लिखिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मुझे क्या पता है? डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। डी ई निकालना है मुझे, बी सी मुझे पता है कितना है? 12 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो डी ई की लेंथ कितनी है? ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एम एन एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड। इफ वाई जेड इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड एम एन। ठीक है, एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, पहले फिगर बनाएंगे।
अब ट्रायंगल बनाइए एक्स वाई जेड, ठीक है। दो मिड पॉइंट है आपके पास एम और एन, एम है आपका एक्स वाई पे, एन है आपका एक्स जेड पे। ये आपने बना लिया। क्या गिवन है आपको, वाई जेड गिवन है 14 सेंटीमीटर और एक्स वाई गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है फाइंड क्या करना है हमें, एम एन फाइंड करना है। तो अब आप एम एन कैसे फाइंड करेंगे, या तो आप सीधे सीधे मिड पॉइंट थ्योरम से कर लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है आपकी, एम एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वाई जेड, ठीक है। अब एम एन तो मुझे नहीं पता कितना है, ये 14 है, वाई जेड 14 अपॉन 2, सो एम एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना, बस मिड पॉइंट और कन्वर्स थ्योरम याद रखनी है हमेशा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। इफ डी इज पैरेलल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू, ये फाइंड ई सी। क्या करना है, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल आराम से फिगर ड्रॉ करना है। कभी भी होपलेस नहीं होना इन क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ पहले फिगर ड्रॉ करिए। कन्वर्स और मिड पॉइंट कहीं ना कहीं फिट हो रहा होगा, बस देखना ही है कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ पर मिड पॉइंट मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है, डी ई है जो मेरे पैरेलल है किसके, बी सी की। मैंने डी ई भी ड्रॉ कर दी। अब जो जो वैल्यू गिवन है मैं वो लगाऊंगी। डी ए डी कितना गिवन है मुझे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। डी बी कितना गिवन है मुझे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई कितना गिवन है मुझे 7 सेंटीमीटर, मुझे ये निकालना है, बिल्कुल ठीक है। हम किससे निकाल लेंगे इसको, कन्वर्स थ्योरम। क्या होता है, थर्ड साइड इज टू साइड इक्वली प्रोपोर्शनल। तो कन्वर्स थ्योरम से हम लगाएंगे मिड पॉइंट के, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। मेरे साथ साथ करते रहिए, कहीं दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ए ई कितना है 7, ई सी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ई सी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7 अपॉन 9 से 9 कैंसिल हुआ, सो ई सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम जाते हैं सेक्शन सी पे। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 3 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे हमें 5। शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अ लाइन थ्रू डी पैरेलल टू बी सी मीट्स ए सी एट ई, ठीक है। हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, ये अपने आप देखिएगा, मैं फिगर बना दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे इसमें क्या बोल रहा है ये, ठीक है। इसने बोला डी एक मिड पॉइंट है, वो जा रहा है यहाँ तक सी तक, वो पॉइंट मैंने ये बोल दिया। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है आपको, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्लीज़ ये मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, एनसीईआरटी में दी हुई है, हमें आराम से देखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। इसमें क्या प्रूफ करने को बोल रहा है हमें, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने को बोल रहा है। अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें तो इसको एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का ट्राइंगल बनता है ऐसे करके, ठीक है। उसका थोड़ा सा मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया और यहाँ पे इनको नेमिंग देते हैं। एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी ई एफ, ठीक है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है ई से जो एफ तक जा रही है और एफ से आर तक, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको 2 ट्राइंगल लेने होंगे, जैसे इन ट्राइंगल पी डी ई एन ट्राइंगल आर ई एफ। क्या करेंगे, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करेंगे, पी ई इज इक्वल्स टू ई आर। क्यों, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अगला देखते हैं, एंगल पी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल आर ई
डी। क्यों? ये एंगल इसके एंगल के इक्वल क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक और चीज देखेंगे अगर हम, तो एक चीज आएगी ई पी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ आर ई। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। ठीक है, अब कौन सी उससे ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई है हमारी? बाय एंगल साइड एंगल से हमने क्या प्रूफ कर दिया? ट्राइंगल पी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ई एफ। अब हम बाय सीपीसीटी क्या प्रूफ कर देंगे? सीपीसीटी क्या प्रूफ कर दोगे आप? पी डी इज इक्वल्स टू एफ आर। ठीक है, अगर हम देखें बट हमें गिवन क्या दिया हुआ है? पी डी इज इक्वल्स टू आर एफ। ठीक है, या एफ आर ले लेते हैं हम लोग। पी डी इज इक्वल्स टू आर एफ, ये हमने भी प्रूफ किया था। अगर हम इसको ये लिख दें पी डी इज इक्वल्स टू डी क्यू। क्यों? क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और अगर हम ये करें जो हमारा आर एफ है, आर एफ इज इक्वल्स टू किसके? डी क्यू के। क्यों? क्योंकि हमने जब ये इक्वेशन बनाई थी दो, उससे हमारा ये प्रूफ हो गया। कैसे? फ्रॉम 1 and 2। हैंस डी क्यू आर एफ इज अ पैरेललोग्राम हो गया हमारे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या हो जाएगा? मेरा जो मेरा डी एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? मेरा क्यू आर के। ठीक है, सो जब मेरा डी ई है जो, ठीक है, वो मेरा किसके पैरेलल है? क्यू आर के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा डी ई है वो किसके पैरेलल आएगा? हमारे ई एफ के। उससे क्या हो जाएगा? डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसके हो जाएगा? ये मेरा डी एफ। सो क्या हो जाएगा? डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, हमने अगर दिया यहाँ पे एम एन की जगह मैंने डी ई लिख दिया, आप यहाँ पे एम एन भी लिख सकते हैं। आप एम एन ही लिखिएगा, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे डी ई लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको यहाँ क्या कर देना है? इधर एम और इधर एन। मेरे दिमाग में वो डी ई चल रहा था कि बार बार डी ई सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिए? मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप सॉल्व कर दीजिएगा यहाँ पे एम एन रख के, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे। कोई दिक्कत हो कन्वर्स में भी तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कन्वर्स भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड अ लाइन पैरेलल टू वाई जेड मीट्स एक्स वाई एट ए। कहाँ पे? ए पे। एंड एग्जैक्ट एट वी। क्या प्रूफ करनी है? यहाँ पे हमने कन्वर्स प्रूफ करनी है, कि कन्वर्स करके हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, हम कन्वर्स भी प्रूफ कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं आपको कन्वर्ट भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। इस बार मैं सही पॉइंट लूँगी। अब मैंने ध्यान से पढ़ भी लिया है इसको, हम सही पॉइंट लेंगे। एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई पे कौन सा पॉइंट है हमारा? ए, और इस पे कौन सा पॉइंट है हमारा? बी, एक्स जेड पे। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे? कन्वर्स के लिए डायग्राम बनाएंगे। सेम डायग्राम जो हमने पहले एक्सटेंड करी लाइन, यहाँ पे ज्वाइन करी, इसको मैं क्या पॉइंट ले लूँगी? एफ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ क्या करेंगे हम लोग? अगर हम देखें जो हमारा ए एफ है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, सॉरी वाई जेड के। इसे हम वाई जेड करेंगे, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। वाई जी के।
जो हमारा ए एफ है वो वाई जेड के पैरेलल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और अगर हम देखें कि हमने जो किया था ये ए वाई, ये हमारा पैरेलल है किसके, एफ जेड के, ये हमने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 10 हमारा कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, ए एफ जेड वाई इज आ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हम देखें जो हमारी साइड है ए वाई वो किसके इक्वल है, एफ जेड के, ठीक है, और जो हमारी साइड ये है ए वाई वो किसके है, ए एक्स के, क्यों, ए इज द मिड पॉइंट या गिवन मान लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें हमारी साइड जो है एफ जेड वो किसके पैरेलल है, सेम ए एक्स के, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं एंगल, यहाँ से मैं यहाँ से लिखूंगी क्योंकि स्पेस वैसी हो जाएगी फिर आपकी, एंगल जेड एफ, अब क्या लेंगे हम लोग, एंगल जेड एफ ए इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई ए, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर एक और चीज देखते हैं हम लोग, एंगल एक्स ए बी इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई ए, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे अब मैं कलर चेंज बताती हूँ आपको, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्स ए बी का है हमारा, एक्स ए बी इज इक्वल्स टू जेड वाई ए वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल जेड एफ ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स ए बी, इन दोनों, ये दोनों से हमें एक इक्वेशन मिली, 1 और 2 से हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई आपकी। फिर अब हम लेते हैं, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, अलग से। अब आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, इन ट्राइंगल जेड एफ ई एंड ट्राइंगल ए एक्स बी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे क्योंकि हमने ऊपर सब चीज़ प्रूफ कर दी है, ठीक है। एंगल जेड एफ बी इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई ए, एंगल जेड बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल एक्स बी ए, वही सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगल, एक हो जाएगा आपका जेड एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स, तो किससे हो जाएगा, बाय ए एस ए से क्या प्रूफ हो गए, हमारे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, ठीक है। और फिर बाय सी पी सी टी का प्रूफ हो जाएगा आपका, बाय सी पी सी टी का प्रूफ हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल्स टू बी जेड, हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम सारे इससे फिर हमारी दूसरी साइड भी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी साइड क्या हो जाएगी हमारी, सेम मेथड से एक्स ए इज इक्वल्स टू ए वाई, ठीक है, वो हमें 1 दी हुई है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों, हो जाएगा अब ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे z होना चाहिए, इसको अब z करिएगा, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। कन्वर्जी मैंने आप लोग करा दी है, ठीक है। अब हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इज 16 सेंटीमीटर, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। अब आपको मिड पॉइंट और कन्वर्स दोनों क्लियर है, मैं दोनों आपको प्रूफ करके दिखा दिए। आप अपने आप करिएगा, डिजिट को चेंज कर दीजिएगा, लेटर्स को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, फिगर बनाएंगे। पहले हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, इसके अंदर कैसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हमें मिड पॉइंट गिवन है डी और ई, ठीक है। अब साइड लिखते हैं, ए बी कितना गिवन है आपको
10 सेंटीमीटर। AC कितना गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड DE एंड प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC। हमें ये भी प्रूफ करना है इसके अंदर। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो DE इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू DB। अगर AB आपका पूरा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब AD आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और BD आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही अगर आप दूसरे में देखें, आपका E इज द मिड पॉइंट हो गया आपका, किसका है, AC का, जिसकी वजह से AE इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर और मेरा ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास अब हमें क्या निकालनी है इसमें, DE इज इक्वल्स टू BC। हमें ये इस पार्ट के अंदर हमें BC नहीं गिवन है, आई थिंक हमें यहाँ BC गिवन होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इस BC को मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसके अंदर एडिट कर देंगे, BC को 20 मान लेते हैं। तो DE कैसे निकलेगा, DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, क्यों, मिड पॉइंट से। ठीक है, तो DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 20, कितना आ गया DE मेरा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन है शायद ये हमारा, देखते हैं। इन ट्राइंगल LMN, LM इज इक्वल्स टू 18, MN इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, P इज द मिड पॉइंट ऑफ LM, Q लाइज ऑन LN सच दैट PQ इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, हम पहले फिगर बनाएंगे क्योंकि बोल के समझ में नहीं आता है, फिगर समझ में आता है। LMN बना लिया आपने। ठीक है, और क्या बोला है उसने, P इज द मिड पॉइंट ऑन LM और O लाइज ऑन LN। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया आपके ऐसे करके। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको, वैल्यूज क्या गिवन है हमें LN गिवन है इसमें 18 सेंटीमीटर, MN गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंड LQ ओवर, ये PQ था बेटे, PQ LQ ओवर QN हमें निकालना। अरे ये बहुत सिंपल है, हमने क्या किया था, जब Q इज़ द मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है, जब Q इज़ द मिड पॉइंट है हमारा, तो फिर क्या हो जाएगा, LQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका QN। ठीक है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो कितना आंसर आ गया आपका, 1 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर हम देखें पूरा ये 18 था तो 9, ये भी 9 सेंटीमीटर आपका LQ और QN भी 9, तो 9/9 कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है आपको फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और भी वर्कशीट है हमारी वेबसाइट पे, प्लीज़ आप चेक कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से, प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर।